हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज मॉर्निंग में मैंने आपको एक वीडियो दिया था सहायक आचार्य इंग्लिश लिटरेचर पेपर का, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चंस करवाए थे एंड आई टोल्ड यू कि 4 पार्ट्स में हम लोग कवर करेंगे। तो अभी मैं आपको इसका सेकेंड पार्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। 50 तक के क्वेश्चंस इसमें अभी कवर हो जाएंगे हमारे। सबसे पहले लेट मी रिमाइंड यू अबाउट द प्लेलिस्ट, जिसकी हेल्प से आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सी प्लेलिस्ट्स हैं सभी टॉपिक्स की: पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्लेज, नॉवेल्स, एसेज, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज बाय AC Bog, हिस्ट्री बाय जोसेफ विलीज, phonetics by सुब्रमण्यम and a course of phonetics by P. Ledefoged, MCQ की प्रैक्टिस, नगर पालिका का एक पेपर जिसका सिलेबस भी ऐसा ही है। तो ये सारी प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल हैं। इनके थ्रू भी आप अभी भी प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे तो यू कैन अचीव सक्सेस। इस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सभी PDF की एक्सेस भी मिल जाएगी। चैनल कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए लिंक दिया गया है, लिंक टू इंक्वायर अबाउट ज्वाइनिंग, राइट। और साथ ही साथ रेगुलर MCQ प्रैक्टिस भी होती रहती है इस चैनल पर। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। 25 क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं। हु वॉज कालिबन्स मदर इन द टेम्पेस्ट? आंसर इज ऑप्शन 1, साइकोरिक्स। ये प्रैक्टिस आपके बहुत काम आएगी। जितने भी क्वेश्चन पेपर्स मुझे मिल चुके हैं अभी तक अपने स्टूडेंट से, वो मैं कवर करने जा रही हूँ यहाँ पर। आप में से किसी के पास अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर है सहायक आचार्य का तो मुझे दे दीजिए। स्टिल फ्यू क्वेश्चन पेपर्स आर मिसिंग, तो अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर हैं तो दीजिए, आप ही की हेल्प होगी। Who is Prospero's brother who became the Duke of Milan in the later part of The Tempest? In The Tempest by William Shakespeare, Prospero's brother is Antonio. Antonio, that will be the answer of this question. Prospero's brother is Antonio. Antonio overthrows initially Prospero, the former Duke of Milan, with the help of King of Naples, Alonso. ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी हेल्प से एंटोनियो ने प्रॉस्पेरो को ओवरथ्रो किया था, तब आपका आंसर रहेगा एलोन्सो। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। व्हाट इज द नेम ऑफ एलोन्सोस डॉटर इन टेम्पेस्ट? एलोन्सो लिखा है यहाँ, प्रॉस्पेरो नहीं लिखा है। कई स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि उन्होंने मिरांडा इसका आंसर कर दिया था बिना ये देखे कि किसकी डॉटर है। तो एलोन्सो की डॉटर जिसकी शादी से सभी लोग वापस आ रहे थे, दैट इज क्लैरिबेल। Alonso's daughter in The Tempest is named Claribel, but she doesn't appear on the stage. She has been recently married to King of Tunis. किससे शादी हुई है वो भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम्स में, तो किंग ऑफ ट्यूनिस से उनकी शादी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड साइकोरिक्स imprison Ariel in The Tempest? In The Tempest by William Shakespeare, the Cloven pine is a tree where the witch Sycorax imprisons Ariel. तो cloven pine यहाँ पर बेस्ट आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, I have great comfort from this fellow, methinks he hath no drowning mark upon him. His complexion is perfect, gallows stand fast, good fate to his hanging, make the rope of his destiny or cable. For our own doth little advantage, if he be not born to be hanged, our case is miserable. ये कौन कहता है? This is said by Gonzalo. Option 4 here is the right answer. Extremely simple question. Who wrote the play Dr. Faustus? That is Christopher Marlowe और 1592 का ये प्ले है। ये याद रखिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मे बी किसी फर्दर एग्जाम में ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए आपको। Who was Dr. Faustus' servant? This is also a simple question. Option 3, Wegener is the right option. Wegener ने भी Dr. Faustus की चैंटिक बुक से थोड़ा थोड़ा मैजिक सीखना शुरू कर दिया था। Next question. I think my master means to die shortly, for he hath given to me all his goods, and yet methinks if that death were near, he would not banquet and carouse and swill among the students, as even now he doth. Who says these lines in Dr. Faustus? The correct answer is again Wegener. Wegener ही अपने मास्टर के बारे में बात करें ना, तो Wegener is the servant. डॉक्टर फॉस्टर्स के सर्वेंट वेगनर ने ये बातें कही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अ कोट फ्रॉम डॉक्टर फॉस्टर्स. ओ जेंटल फॉस्टर्स, लीव दिस डैम्प्ड आर्ट, दिस मैजिक that will charm thy soul to health.
तो कोई ऐसा पर्सन जो कि डॉक्टर फॉस्टर्स को सजेस्ट कर रहा है कि इस ब्लैक मैजिक को छोड़ दीजिए और ये तुम्हारी सोल को हेल में लेकर जाएगा। तो इस हिसाब से आप देखिए कौन ऐसी बात कह सकता है। वेगनर इतनी समझदार बात नहीं कहेंगे, ना ही ड्यूक ने कही। ड्यूक तो वॉज एंजॉइंग द मैजिक ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। रॉबिन भी फूलिश पर्सनालिटी की तरह दिखाए गए हैं। तो इस तरीके से आप एक्सक्लूजन के साथ अपने राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। दिस वॉज सेड बाय एन ओल्ड मैन, जो कि डॉक्टर फॉस्टर्स को एक अच्छी सलाह दे रहे थे अपनी तरफ से। Christopher Marlowe was born in the year 1564. He was born in 1564 and died 1593. He really died very early. रॉबिन कौन है? रॉबिन एक स्टेबल हैंड है जो कि एक स्पेल बुक, चैंट्स की, मंत्रास की बुक स्टील कर लेते हैं डॉक्टर फॉस्टर से, एंड ही कीप्स ऑन रीअपियरिंग इन द कॉमिक सीन्स। अब हम पहुंच गए गिरीश कर्नाड के हयवदना की तरफ। हु इज द नैरेटर ऑफ द प्ले हयवदना? And that is Bhagavata. Bhagavata is the narrator of the play and he is also character in the play, the leader of the singers and the storyteller. Bhagavata acts as the narrator and chorus throughout the play, जिसे हम इंडियन सिनेमा में सूत्रधार कह सकते हैं, उस तरीके का एक कैरेक्टर भागवता प्ले करते हैं। Where was Girish Karnad born? It is option 2, Mathiran. Born in 1938. Maybe आपको next time year आ जाए। And got educated in Karnataka और कन्नड़ा लैंग्वेज के काफी पॉपुलर राइटर थे। 1938 कन्नड़ा लैंग्वेज, गिरीश कर्नाड, born in Mathiran. As per the traditions, कुछ भी हम शुरुआत करते हैं तो गणेश जी की पूजा के साथ ही करते हैं, तो लॉर्ड गणेश इसका राइट आंसर है। द प्ले हयवदना स्टार्ट्स विद द प्रेयर टू लॉर्ड गणेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ट्रबल डेफ हेवन इन द लाइन ऑफ सोनेट 29 बाय विलियम शेक्सपियर? People are deaf to the will of God. God's will falls on deaf ears. The heavens are in turmoil, or troubled times are not heard in heaven. In William Shakespeare Sonnet 29, the line "and trouble deaf heaven with my bootless cries." Line 3 here. This means that the speaker is in isolation and feels dejected and rejected by his own fate. So troubled times are not heard in heaven. Basically, that is the answer. Option 4. Troubled times are not heard in heaven. Next question. The most central plot of Hayavadana is the love triangle between Padmini, Devadatta and Kapila. Option 3 हमारा right answer रहेगा यहाँ पर। रेनबो पोएट्री में कितनी लाइन्स हैं? द करेक्ट आंसर इज 9. माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, ये भी दूसरा नाम है इस पोएट्री का। मे बी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। हैज ओनली 9 लाइन्स। इट वॉज द डैश सीजन व्हेन कीट्स हर्ड द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल। कीट्स के एक दोस्त थे चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन, जिन्होंने इस पोएट्री के बारे में काफी बताया। जॉन कीट्स के फ्रेंड Keats wrote, according to him, Keats wrote Ode to Nightingale in the spring of 1819. Brown says Keats noticed a nightingale's nest in a plum tree in the garden of Wentworth Place, and this place was the lodging of this friend, and he wrote the poem in a single day of spring. Option 3 right answer रहेगा। Through the expression called him soft names, कीट्स किसकी बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं डेथ की। डेथ को ही कहीं ना कहीं पर्सोनिफाई किया है उन्होंने। इमोर्टैलिटी के बारे में बात की है पूरी पोइट्री में, तो डेथ की बात कर रहे हैं, कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45. In this first section of the Hollow Man, the speaker describes the dash of the titular Hollow Man. Hollow Man के बारे में क्या बता रहे हैं? उनकी दयनीय दशा, that is plight. First section of T.S. Eliot's poem The Hollow Man, the speaker describes the Hollow Man as empty, बिल्कुल खाली, बिल्कुल spiritless, कोई substance नहीं है उनके अंदर. The speaker compares them to scarecrows, जिनके अंदर सिर्फ भूसा या straw भरा है. He also compares them to rat and wind, suggesting that they are very
short-lived, ephemeral, unreal, insubstantial, एयर के जैसे हैं, कुछ भी नहीं है, खाली है बिल्कुल। हॉलो मैन की दयनीय दशा बताई जा रही है हमें, दैट इज ऑप्शन 1, ब्लाइट। ये लाइन्स भी हॉलो मैन की हैं। द आईज आर नॉट हियर, देयर आर नो आईज हियर in this valley of dying stars, in this hollow valley, the broken jaw of our lost kingdoms. These are the opening lines of the 4th stanza of this poetry. Question 47. The beggar in the story, a snake in the grass, sent whom? A dancer, a sweeper, a priest, or a snake charmer? Snake charmer यहाँ right answer रहेगा. The old beggar forbade not to kill the cobra, not to kill the snake, because God, G. Subramaniam, forbade its killing. Once the boy's mother agreed कि yes, beggar is saying right, the old women took the coin and went away, and shortly after an old man came to the house and introduced himself as the snake charmer. तो हो ना हो, old beggar ने ही snake charmer को यहाँ पर भेजा था। हिस्ट्री से है ये क्वेश्चन। द एंग्लो सेक्सन इज अदरवाइज नोन और कॉल्ड व्हाट? करेक्ट आंसर इज ओल्ड इंग्लिश, एज सिंपल एज दैट। दिस इज फ्रॉम फोनेटिक्स। बहुत बार कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन, मेरी क्लासेस में ही पता नहीं कितनी ही बार किया होगा आप सब ने। देयर आर डैश IPA साउंड्स इन इंग्लिश। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, लेकिन हाँ, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तभी आपको याद रह जाते हैं। अगर हम सिर्फ एक बार एक क्वेश्चन को करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद नहीं होगा। अभी भी कई बार ऐसा होता है कि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ कहीं ना कहीं यूट्यूब की किसी पोस्ट में या फिर अपने PDF वाले ग्रुप में, तब भी गलत आंसर्स आ जाते हैं। तो गलत आंसर्स रिपीट होने पर भी अगर आ रहे हैं, दैट मीन्स कि अभी और रिपीटेशन की ज़रूरत है। दिस इज द पॉलिसी दैट हैज़ टू बी फॉलोड। सिर्फ एक बार में याद नहीं होती ना चीज़ें। तो इसका आंसर है 44। इसका फर्दर ब्रेकडाउन भी होता है कि कितने वॉवल साउंड्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, तो वो सब भी आपको मालूम होना चाहिए। 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और 20 वॉवल साउंड्स हैं, जिसमें से डिफ्थॉन्ग्स और मोनोफ्थॉन्ग्स में भी डिवाइडेड हैं। 12 डिफ्थॉन्ग्स हैं और 12 मोनोफ्थॉन्ग्स हैं और 8 डिफ्थॉन्ग्स हैं। ये भी आपको याद रखना है। मैं डिटेल में ऑलरेडी फोनेटिक्स में सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस के बारे में है ऑल्दो, लेकिन गॉड का भी यूज है यहाँ पर। साइंस को, टेक्नोलॉजी को हम जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ना आजकल, भगवान भी ऊपर बैठकर सोचते होंगे छोटे बच्चे हो क्या। यस, and that is the right answer to this question. According to CEM George, science has given the power fit for the gods, yet we use them like children. Science has really given us immense power, और हम लोग क्या हो गए हैं? हम लोग मशीन्स के सर्वेंट हो गए। मशीन को हमारा सर्वेंट होना चाहिए था ना। Machines were made to be man's servant, yet man has become so dependent on them that they are in a fair way to become his masters. So, small children is the right answer here. एक बार फिर से मैं आपको PDF के बारे में बता दूं। इन टोटल 17 PDFs आर देयर फॉर योर प्रिपरेशन। इसके अलावा बहुत रेगुलरली वी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द MCQs एज वेल। तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। आई होप अभी तक भी आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक बार अपनी पूरी नॉलेज को ब्रशअप कर सकते हैं इन PDFs की हेल्प से। आई रियली वांट कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा हो और ये सभी PDF, ये सभी वीडियोस आपके काफ़ी काम आए। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड अ ग्रेट गुड लक फ्रॉम माय साइड।